नदी भगवान विष्णु के चरण से निश्चित जी ठीक है। और इनका जो महत्व है वो माँ गंगा से ज्यादा। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਖਰਚਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਮਾਣੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 14,103 ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। है क्योंकि माँ गंगा जो है सो विष्णु के चरण से निकले हैं, लेकिन फल को जल रूप में भगवान विष्णु ही साक्षात जी। जब तक सूर्य भगवान रहते हैं तब तक ही पिंडदान किया जाना चाहिए जी। और जब भगवान चले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई सूर्यास्त होने वाला है जी। और ऐसा उनको अपने ससुर जी के द्वारा, श्री दशरथ जी के द्वारा ऐसा आभास करवाया गया कि भाई समय अब समाप्त होने वाला है, आप अगर पिंडा देना चाहते हैं तो हमको पिंड दे दें। उसी क्रम में माँ सीता जो है सो यहाँ पे बात करती है। यहाँ जो प्रयास में करते हैं सीता कुंड में इस सामान्य पिंडदान और जो जैसे अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाते हैं, या जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, तो उनको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो अकाल मृत्यु का पिंडदान प्रेतलीला में किया जाता है। पिंडदान पुरुष ही क्यों करते हैं, महिलाएं नहीं? पिंडदान स्त्री पुरुष दोनों मिलकर साथ में बैठ कर करते हैं। अच्छा, ऐसा माना जी। अगर किसी कारण बस साथ ना हो तब अकेले पिंडदान करते हैं। लेकिन हमें आपसे कुछ वरदान चाहिए, तो विष्णु भगवान कहे कि ठीक है वरदान देंगे। तो वही मांगे गया सो वरदान कि पहला तो कि हमारे नाम से ही जगह का नाम हो जाए, जिससे जुगों जुगों तक हमारा नाम चलता रहे। तो गयासुर के नाम से ही जगह का नाम गया हो। मान्यता है कि जिस दिन अगर ना हो, आपका प्रश्न ठीक है, तो उसका पुतला जलाया। यहाँ पर बताया था कि विष्णुपद जी का जो गुम्बद है, जो मंदिर का गुम्बद है, वहाँ पर 2 विग्रह या मूर्ति कह सकते हैं कि वहाँ पर चोर आया था सोना चुराने के लिए। हाँ, कि वो ऊपर में ध्वजा जी, सोने का। अच्छा, वो जो ध्वजा लहरा रहा है तो सोने का। अच्छा, तो ऐसा सुने थे कि बहुत पुराने जमाने में जी उसको चोर आए थे चुराने के लिए, जो कि ऊपर से गिर गए। अच्छा, जो है पत्थर। हम खड़े हैं फाल्गु नदी जो गया में स्थित है, और यहीं के पास में ही सीता कुंड है, जहाँ की जो कथाएं हैं काफ़ी प्रचलित है और गया में काफ़ी फेमस है। और यहाँ के बारे में, इतिहास के बारे में आपने हर जगह से सुना होगा, पर आज आपको हम यहाँ की सच्चाई बताने वाले हैं और इसके बारे में जो एक्चुअल में यहाँ की जो रहस्य है और यहाँ की जो बातें हैं जो प्रचलित हैं, पर उससे हटके आज हम बातें करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार इस फाल्गु नदी में हुआ क्या था
और क्या जो कथा थी और कैसे यहाँ पर लोग जो पिंडदान करते हैं। पिंडदान के साथ साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार सीता माता जी यहाँ पर आए थे और सीता माता जी के साथ राम जी थे। आखिरकार राम जी नाराज़ क्यों हुए सीता माता जी से, क्या कारण थे, क्या सीता माता जी ने किनको श्राप दिया, किनको आशीर्वाद दिया, किसको, क्योंकि कथाएं हैं कि एक वृक्ष को अजर अमर का जो आशीर्वाद दिया, मतलब बहुत सारी कथाएं हैं। और यहाँ के जो पंडे हैं या पुजारी की बात करें, उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ की सच्चाई है क्या है। और यहाँ के दृश्य जो मंदिर की जो यहाँ के विग्रह हैं या मूर्ति कह सकते हैं, उस समय के बिल्कुल सेम जो है वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, तो स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। तो पहले तो हम बात करेंगे कि बहुत सारी कथाएं हैं और हम यहाँ से कम 2-3 साल से कवर कर रहे हैं, पर अभी 5-6 दिन हो गए जो मैं कवर कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारे पंडितों से हमने बात की है, पंडित से बात की है, पर कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं। तो एक्चुअली में हम आज जानना चाहते हैं कि ये सीता कुंड है, सीता कुंड के साथ फाल्गु नदी है और क्या कथाएं हैं, एक्चुअली में क्या यहाँ के रहस्य क्या हैं। जी नमस्कार जी। ओम विष्णु भगवान की जय हो जी। आपने ऐसा जो प्रश्न किया है यहाँ के बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें जहाँ तक पता है जी कि फल्गु नदी भगवान विष्णु के चरण से निश्रित है जी। ठीक ना है, ठीक है। और इनका जो महत्व है वो माँ गंगा से ज़्यादा है, क्योंकि माँ गंगा जो है सो विष्णु के चरण से निकले हैं कि, लेकिन फल्गु जल रूप में भगवान विष्णु ही साक्षात जी। और यहाँ जो सीता कुंड की बात है, यहाँ पर भगवान विष्णु का चरण है उस तरफ जी, और वहाँ पे चरण है जी। और वहाँ पहले फल्गु में स्नान करने के बाद जी वहाँ पे पिंडदान किया जाता है जी। तो पर यहाँ की कथाएं क्या है, जो कहते हैं कि हजारों साल पहले जब द्वापर था तो राम जी यहाँ पर आए थे, सीता माता जी यहाँ पर आए थे, और बहुत सारी कथाएं हैं कि सीता माता जी ने यहाँ पर पिंडदान किया था, राम जी जिससे नाराज हो गए थे। उसके बारे में बताइए कि वहाँ उस टाइम क्या हुआ था। नाराज नहीं हुए थे जी। ये बात थी कि जैसी कथा आती है जी, उसमें कहा गया है ना जी जी जी, कि भगवान राम पिंडदान के लिए यहाँ पर आए थे जी। और जब पिंडदान के लिए आए जी तो जो सामग्री है जी वो उनके पास नहीं थी जी। तब यहाँ के जो भी पुरोहित उस समय के होंगे जी, उन्होंने कहा कि सामग्री होगी जी, तब जो है सो आप अपने पिताजी का पिंडदान करेंगे जी। और उसी क्रम में जो है जैसा कहा जाता है कि वो कहीं सामग्री लाने चले गए जी, और सीता माता को बैठा दिए कि आप बैठिए, जी, हम पिंड का सामान लेकर के आते हैं, जी, तब जो है सो पिताजी का पिंडदान करेंगे। जी, उसी बीच में जी, माता सीता जी को ऐसा आभास हुआ, जी, माता सीता जी को ऐसा आभास हुआ कि जैसे लगे कि हमारे जो भगवान श्री राम के पिताजी हैं श्री दशरथ जी, जी, वो जो है सो हमसे पिंडदान मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसे उनका आभास हुआ। और उसी क्रम में वो जो है सो भगवान श्री राम का बिना मतलब उनको आए हुए या उनका मतलब आए हुए देख करके, और वो जो है सो वहाँ पे कोई सामग्री नहीं था जी, और ऐसा किए कि वो नदी में जो बालू था, रेत, उसको उठा करके इस तरह से हाथ से उसका जो है सो पिंड का रूप दिए। और उसके बाद जो है सो जहाँ पर उनको आभास हुआ वैसा, तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान राम के जो पिताजी थे श्री दशरथ जी, उन्होंने ऐसे हाथ निकाला था। और उसका जो प्रमाण है कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये सीता कुंड में इस तरह से मतलब भगवान दशरथ के प्रतीकात्मक जो हाथ है जी, वो यहाँ पे दिखाया गया है जी। और ये जो दो हैं वो पिंड माँ सीता के द्वारा प्रदत्त है, दिया गया था जी, दशरथ जी। तो कहते हैं कि उस समय सामग्री नहीं था और समय का अभाव था, समय जो लगातार बीत रहा था, उसके कारण सीता माता जी ने रेत का ऐसा बना भी के, कहा जाता है, ऐसा कहा किया जाता है, ऐसा प्रमाण है जी, शास्त्र में कि जो है सो जब तक सूर्य भगवान रहते हैं तब तक ही पिंडदान किया जाना चाहिए जी। और जब भगवान चले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई सूर्यास्त होने वाला है जी, और ऐसा उनको अपने ससुर जी के द्वारा श्री दशरथ जी के द्वारा ऐसा आभास करवाया गया कि भाई समय अब समाप्त होने वाला है, आप अगर पिंडा देना चाहते हैं तो हमको पिंड दे दें। उसी क्रम में
माँ सीता जो है सो यहाँ पे बालू का पिंड दिए। तो इसी में नदी साक्षी था ये। अच्छा, पर कहते हैं कि वो उस समय जो नदी था, अभी के नदी है जब वो। पिंडदान दिए थे ना यहाँ पे सीता जी, तो 5 लोगों को साक्षी रखे थे जी। गाय, पंडा, तुलसी, फल्गु नदी, बट वृक्ष जी। 5 को साक्षी मानकर माता सीता दशरथ जी को यहाँ रेत का पिंडदान कर दिए। जी। जब सीता जी यहाँ रेत का पिंडदान किए तो 5 को साक्षी रख लिए। जी। जब राम जी लक्ष्मण जी सामग्री लेकर के इस जगह पे आए जी। तो सीता जी बोले कि हमने दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। जी। तो राम जी बोले कि आपके पास कोई सामग्री नहीं था, आपने कैसे पिंडदान किया? जी। तो सीता माता ने बताया कि दशरथ जी हाथ निकाले जी। और आग्रह किए कि पिंडदान करो, समय बीता जा रहा है। जी। तो हमारे पास नदी का रेती था, हमने रेती से पिंडदान कर दिया। जी। तो एक प्रमाण मांगे कि कोई साक्षी है? जी। तो सीता जी बोले कि 5 लोग साक्षी हैं। जी। तब रामचंद्र जी उन सभी साक्षी से पूछते हैं, जी। जिसमें से 4 लोगों ने मिथ्या बोल दिया, झूठा बोल दिया कि मैंने पिंडदान करते नहीं देखा। जी। उसी समय सीता माता ने उन लोगों को श्राप दे दिया। जी। नदी को श्राप दिया कि वर्षा काल में जल रहेगा, नहीं तो सूखा रहेगा। जी। इसमें बारिश में आप जल देख रहे हैं, गर्मी के मौसम में आएंगे तो नदी ऊपर से सूखा रहेगा, लेकिन जब भी इसको गड्ढा करेंगे जी तो नीचे से जल आ जाएगा। गुप्त गंगा का इनको श्राप मिला है कि अंदर से धारा बहेगी। तो अभी हम जैसे देख पा रहे हैं बहुत सारा जल है और अभी आरती भी की है और बहुत सारे लोग पिंडदान भी करते हैं। तो ये क्या, ये कौन सा जल है फिर? अभी जैसे कि बारिश का मौसम है ना, हाँ जी, और इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जी तो ये बारिश का पानी जी। है। और डैम भी बन गया है 2 साल से, जी जिसके कारण डैम के कारण यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। जी। और सीता जी जो श्राप दिए थे वो तो श्राप है ही है, चप्पल भी सूख जाता है। अभी आप पानी देख रहे हैं ना, 2 महीना के बाद देखिएगा ये पानी बिल्कुल सूख जाएगा। उस समय बताया गया कि 4 लोगों को माता सीता जी ने श्राप दिया। हाँ, तो वही तो एक तो नदी को हाँ, बताए, उसके बाद पंडित से पूछा तो उन्होंने भी मिथ्या बोल दिया। जी। उनको सीता जी श्राप दिए कि लाख मिलेगा, संतोष नहीं रहेगा। मतलब पंडित जी ने भी उस टाइम झूठ बोल हाँ, दिया। उन्होंने झूठ बोल दिया था। जी। उसके बाद गौ माता झूठ बोले, जी। उनको श्राप मिला कि मुख से गंदगी खाओगे, कूड़े कचड़े खाओगे, गंदे पदार्थ, मुख अपवित्र रहेगा। अच्छा। और पूछ का पूजा होगा। अच्छा। उसके बाद तुलसी से पूछा तो तुलसी ने भी मिथ्या बोल दी है। जी। तो सीता जी तुलसी को श्राप दिए कि तुम पवित्र रहोगे लेकिन गंदे स्थान पे जन्म होगा। अच्छा। एक वट वृक्ष सत्य बोला कि मैंने सीता का पिंडदान करते देखा। तो अच्छा। सीता माता ने वट वृक्ष को अक्षय बना दिया, जो अक्षय वट है। जी। उसका नाम अक्षय वट है। जी। जब सभी जगह से पिंडदान हो जाता है तो आखिरी में अक्षय वट में पिंडदान करने के बाद उनको जी। पूर्णाहुति हो जाता है पिंडदान का। जी। जब सभी जगह से पिंडदान कर लेते हैं जी। तो आखिरी में अक्षय वट में पिंडदान करते हैं। जी। उसके बाद वहाँ आपका पिंडदान का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। तो यहाँ की और भी सारी कथाएं हैं कि यहाँ पर राम जी ने भी बाद में पिंडदान किया। हाँ, तो राम जी ने पिंडदान किया ना जी। तो हाथ नहीं निकला। अच्छा। राम जी ने भी पिंडदान किया है, हाँ, जो सामग्री लेकर के आए तो हाथ नहीं निकला। उस समय पितृ लोग हाथ निकाल कर पिंड लेते हैं। अच्छा। लेते थे। आप लोग भी कहानी में सुने होंगे कि उस समय पितृ लोग हाथ निकाल करके स्वयं पिंडदान लेते थे। जी। लेकिन जब रामचंद्र जी ने पिंडदान किया वो सामग्री ला करके, तो वो हाथ नहीं निकला। अच्छा। तो रामचंद्र जी ने दशरथ जी से आग्रह किया कि पिताजी आपने हमारे हाथ से पिंड नहीं लिया, इसका कुछ कारण बताओ। तो वही दशरथ जी ने कारण बताया कि हमें पुत्र के हाथ से पिंडदान नहीं चाहिए, नहीं मिलता। अगर आप देते भी तो प्राप्ति नहीं होता, क्योंकि हमें श्राप लगा हुआ था। अच्छा, मतलब राजा दशरथ जी को श्राप लगा था। हाँ। कि पुत्र से उनको पिंडदान स्वीकार नहीं कर पाए, नहीं मिलेगा। अच्छा। ये श्राप दिए थे श्रवण के माता पिता। अच्छा। जब दशरथ जी श्रवण कुमार अच्छा, वो जो उन्होंने बाण चलाई थी, वो अपने माता पिता, उनका माता पिता नेत्रहीन थे, तो अपने माता पिता, उनको प्यास लगी थी तो उन्होंने सरजू जी से पानी लाने गए थे माता पिता को पिलाने के लिए। जी। तो जब पानी लाने गए थे तो उसी समय दशरथ जी ने शब्दभेदी बाण मार के श्रवण कुमार को मार दिए। जी। तब जब रामचंद्र जी, तो जब दशरथ जी वो पानी लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए पानी पिलाने के लिए, तो श्रवण कुमार के माता पिता पहचान गए कि आप कोई दूसरा कोई है जी, हमारे पुत्र श्रवण नहीं है जी। तो उसी समय उन्होंने दशरथ जी को श्राप दे दिया जी। कि तो इसी कारण हाँ, है कि सीता माता जी का जो है पिंडदान दशरथ जी को श्राप दे दिया जी,
कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं जी वैसे ही आप भी पुत्र वियोग में मरेंगे जी। और मरने के बाद भी जल पिंड जी। प्राप्ति नहीं होगा। तो यही वजह थी कि सीता माता जी का पिंड जो है वो स्वीकार किया गया और राम जी का नहीं स्वीकार किया गया। हाँ, यही वजह पर यहाँ पर बताते हैं कि जो एक मंदिर है पास में ही साथ में, जहाँ पर राम जी ने भी पिंडदान किया था, पर वो फिर जब स्वीकार ही नहीं किया गया तो फिर राम जी उसमें पिंडदान जो सामग्री लेकर के जो आए ना जी, वही सामग्री का फिर वहाँ उपयोग किए जी, तो हाथ वहाँ नहीं निकला जी, और रामचंद्र जी ने दशरथ जी से पूछे जी, तो उन्होंने ऐसा ऐसा बात बता दिया जी, तो फिर उनको विश्वास हो गया। जी, लेकिन यहाँ पे वो वेदी है जी, वहाँ पे लोग जो सामग्री लाए थे ना जी, वो आटे का पिंडदान करते हैं जी, वहाँ पे। और यहाँ पे सीता जी बालू का पिंडदान किए थे जी, इसलिए यहाँ पे सीता माता बालू पिंडदान किए थे सीता जी। तो जो भी लोग यहाँ आते हैं पिंडदान करने के लिए वो बालू का पिंडदान करते हैं यहाँ। तो पर एक जहाँ पर हम प्रेत पर्वत है, हाँ वहाँ प्रेत शिला, हाँ प्रेत शिला, प्रेत यहाँ से शिला, करीब 10 किलोमीटर दूर हाँ है। वहाँ पर एक और राम पर्वत भी है, रामशिला भी रामशिला है, पहाड़ी हाँ रामशिला भी है। तो वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पर भी प्रभु श्री राम जी ने पिंडदान किया था। हाँ पिंडदान किया था, ऐसा बात है ना कि यहाँ पर पिंडदान कई प्रकार के होते हैं। जी जैसे कि यहाँ जो गया जी में करते हैं सीता कुंड में जी ये सामान्य पिंडदान हुआ। जी और जो जैसे अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाते हैं, जी या जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, तो उनको अकाल मृत्यु कहते हैं। जी। तो अकाल मृत्यु का पिंडदान प्रेतशिला में किया जाता है। तो मतलब फिर उस समय जो वहाँ पर पिंडदान किया था राम जी ने, वो पिंडदान जो है वो स्वीकार किया फिर दशरथ जी ने? नहीं, वो तो घूमते गए थे ना। अच्छा, वो घूम घूम कर सभी जगह दर्शन किए। यहाँ पर इस प्रकार से 45 वेदियाँ हैं। अच्छा, पुराने समय का यहाँ पर 45 वेदी है। जी तो ये पूरा पिंडदान का जब कार्यक्रम करते हैं ना तो इसमें 17 दिन का समय लगता है जी। इसीलिए जो मेला है ना पितृपक्ष ये 17 दिन का होता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद भी मतलब कहा जाता है कि एक यही इकलौती जगह है जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी पिंडदान करती हैं। हाँ, क्योंकि सीता माता ने यहाँ पर पिंडदान स्वयं किए थे ना। तो इसके अलावा और कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर महिलाएं करती हैं? सीता माता इस जगह पर पिंडदान किए थे जी, इसलिए सभी महिलाओं का अधिकार प्राप्त हो गया। और वैसे एक बात पूछेंगे जनरली कि पिंडदान पुरुष ही क्यों करते हैं, महिलाएं क्यों नहीं करती? नहीं, पिंडदान स्त्री पुरुष दोनों मिल के साथ में बैठ के करते हैं। अच्छा, ऐसा मान्यता है जी। अगर किसी कारण बस साथ ना हो तब अकेले पिंडदान करते हैं। अच्छा, हाँ, कोई भी यज्ञ जो है या पिंडदान है या कोई भी पूजा पाठ है स्त्री पुरुष साथ में बैठ कर करते हैं तभी उसको सफल माना जाता है। मतलब यहाँ पर है कि अगर पुरुष नहीं भी है तो महिलाएं पिंडदान कर सकती हैं। हाँ, जैसे मान लिया जाए कि किसी का कोई बच्चा ना हो और उसका पति मर गया है जी, तो अपने पति के नाम से भी स्त्री लोग पिंडदान करते हैं जी, या जैसे मान लीजिए किसी का पुत्र ना हो जी, सिर्फ पुत्री हो जी। तो भी अपने माता पिता का पिंडदान कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने जगह देखी है जो गौरी माता गौरी जी का यहाँ पर मंदिर है, मंगला गौरी जी का है। वहाँ उसके साइड में एक मंदिर बना है जहाँ पर स्वयं पिंडदान करते हैं लोग। हाँ, वो जो पिंडदान होता है ना जी, वो पिंडदान सभी लोग के लिए नहीं है। अच्छा, वो जैसे साधु महात्मा लोग पिंडदान करते हैं। अच्छा, जो ये मान लेते हैं कि हमारा कुल में कोई ना हो, जी, सन्यासी ले लेते हैं घर से, मोह माया से सब अलग हो जाते हैं। जी, तो ये मान लेते हैं कि हमारा कोई ना हो जी, तो वो अपना खुद का पिंडदान करते हैं क्योंकि उनके मरने के बाद कोई पिंडदान करने वाला रहता नहीं जी। तो अपने से खुद का पिंडदान करते हैं। सिर्फ ये चीज जो है सिर्फ साधु जी के लिए है या हाँ, फिर नहीं, सब उन्हीं के लिए, सन्यासी लोगों का। या जिनके संतान नहीं हुआ? नहीं, वो नहीं कर सकते। संतान ना हो तो कोई ना कोई तो उनके कुल में होगा ना। अच्छा, वो कर सकते हैं। और अब ऐसे मान लिया जाए कि कोई मान लेते हैं कि हमारा कोई ना हो तो कोई ना हो तो वो भी खुद का पिंडदान कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, और भी कुछ ऐसी चीजें कि एक हम सवेरे ही कवरेज करके आए हैं यहाँ पर जो शमशान घाट है एक। हाँ, शमशान घाट ये सामने हो। हाँ, तो वो उसकी भी बहुत सारी कथाएं हैं कि हाँ, उसका कथा ये है कि जब यहाँ पर एक गयासुर का नाम का राक्षस था जी, तो वो बहुत तपस्वी था जी, वो तपस्या करने से उसका शरीर पूरा एकदम शुद्ध हो गया। जी, तपस्या तपोबल के कारण उसका शरीर में इतना शक्ति आ गया जी, कि जो लोग भी उनके पास उनके संपर्क में आते थे जी, उनका मोक्ष हो जाता था। जी, तो इसके कारण धरती पर अधर्म फैलने लगा। जी, तो सभी देवी देवता लोग चिंतित हो गए। जी, ये इनका कोई उपाय निकालने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण के भेष में आकर के गयासुर से अपना उनका शरीर दान में ले लिया
कि हम आपके शरीर के ऊपर यज्ञ करेंगे, आपके शरीर जैसा कहीं भी पवित्र जगह न मिला है। जी। तो गयासुर ने मान गया और गयासुर के ऊपर ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने लगे। तो अग्नि के ताप के कारण गयासुर का शरीर हिलने लगा। जी। तो सभी देवी देवता लोग विष्णु जी को आवाहन किए, तब विष्णु भगवान ने अपने चरण से गयासुर को दबाया। अच्छा, तो वही चरण चिन्ह है जिसका नाम है विष्णु पद। अच्छा, ये जो सामने जो मंदिर हम देख पा रहे हैं, ये विष्णुपद मंदिर वहाँ वो है जो जहाँ पर गयासुर के ऊपर यज्ञ किया गया था। यज्ञ किया गया था। जब यज्ञ करने से अग्नि के ताप के कारण उनका शरीर जब हिलने लगा, तो सभी देवी देवता लोग विष्णु जी को आह्वान किया, तो विष्णु भगवान ने अपने चरण से उनको दबा दिए। अच्छा, तो वो तो शांत हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो आप हमको दबा दिए, तो आपके चरण स्पर्श करके हम तो खुद मोक्ष हो गए, दूसरे का क्या मोक्ष करेंगे, लेकिन हमें आपसे कुछ वरदान चाहिए। तो विष्णु भगवान कहेंगे ठीक है, वरदान हम देंगे। तो वही मांगे गयासुर वरदान कि पहला तो कि हमारे नाम से ही जगह का नाम हो जाए, जिससे जुगों जुगों तक हमारा नाम चलता रहे। तो गयासुर के नाम से ही जगह का नाम गया हो गया। दूसरे वरदान उन्होंने ये मांगा कि इस धरती पर गया में जो कोई भी पिंडदान करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। इसका मोक्ष धाम के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद ये कहा कि एक पिंड और एक मुंड प्रतिदिन हमें मिलना चाहिए। अगर जिस दिन ये नहीं मिलेगा उस समय हम वापस खड़ा हो जाएंगे। आज हम जैसे हम देख भी रहे थे, तो हम वहाँ पर गए हैं, तो 5 जो है चिताएं जल रही है। हाँ। और साथ में फिर एक जो है शव आया, उसके बाद 2 मिनट हुआ, फिर दूसरा शव आया, फिर 3 मिनट बाद फिर 2 शव, मतलब ऐसे करके 5 शव लगातार लग गए। जैसे देखिए, ये तो मृत्यु लोक है ना जी, मरना तो रुक नहीं सकता है। तो जितने भी आसपास के लोग मरते हैं जी, तो उनका सुविधा होता है यहाँ लाने में। जी जी जी, ऐसे दूर दूर से भी लाते हैं यहाँ पे चिता जलाने के लिए जी। लेकिन मान लिया जाए कि 30 किलोमीटर के अंदर जी उनको सुविधा होगा। अब ये मान के समझिए कि इस 30 किलोमीटर के अंदर, ये 50 किलोमीटर के अंदर जी 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी मरना तय है जी। ये तो रुकने वाली चीज नहीं है जी जी जी। तो यहाँ आते हैं जी। और जो गयासुर ने वरदान मांगा था कि एक पिंड और एक मुंड प्रतिदिन होना चाहिए, तो यहाँ एक पिंडदान प्रतिदिन होना आवश्यक है। एक जगह है जहाँ महाकाल जी को भस्म लगता है उज्जैन में, वो तो उज्जैन महाकाल हाँ, और दूसरा ये है कि पूरे विश्व में ऐसा में, क्योंकि मैं 2 ही जगह मैंने एक सुना है कि वहाँ पर महाकाल जी को भस्म लगता है, इसलिए वहाँ पर एक 24 घंटे चिता जलती रहती है। और दूसरा मैंने सुना अब जाके यहाँ पर जब आया हूँ कि दूसरी जगह यह है जहाँ पर रोज एक ना एक चिता जलती है प्रतिदिन। आप हम लोग तो यहीं पर रहते हैं, जब भी देखते हैं तो अब तो जैसे कि देखिए सामने पहले जलता था जी, तो इस जगह पे अब मशीन लगा दिया गया है जी, मशीन से जलता है। अभी वो फिलहाल मेला के लिए बंद है जी। तो देखिए बगल में जल रहा है, एक और लगा हुआ है सेट जलाने के लिए। तो देखिए पता लग रहा है ना सामने, हाँ जी, आग जल रही है, आग जल रही है यहाँ पे जहाँ धुआं उठ रहा है जी। हाँ, वो एक लाश इधर है और एक साथ में हल्का सा नजर आ रहा है। तो वही ने बता रहे हैं आपको कि ये रुकने का चीज है कभी भी नहीं, वो तो नहीं है, कभी रुक सकता है। कहा जाता है कि अगर किसी दिन ऐसा होगा, अगर मान लो कि अगर किसी दिन ना हो, कोई भी लाश मिली या कोई चिता है, तो फिर उस दिन क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, आओ आगे बताते हैं जी। तो देखिए ये तो नहीं हो सकता है जी, मरना तो तय है जी। लेकिन एक समय ऐसा आया था जी कि जब पूरे भारत में जब लॉकडाउन लग गया था जी, तो मुर्दा जलाने, चिता जलाने के लिए छूट थी जी, आप जला सकते हैं, उसको रोक नहीं था जी। लेकिन आदमी के आने के लिए हर जगह प्रतिबंध लगा हुआ जी। तो उस समय यहाँ पिंडदान नहीं हो रहा था। तो जो लोग यहाँ के आसपास के जो पंडे हैं जी, वो खुद का पिंडदान करके, एक पिंडदान मतलब प्रतिदिन होना चाहिए। मतलब जीवित रहते हुए अपना नहीं, जीवित कैसे रहते हुए? तो ऐसा थोड़ी है कि पंडे के पिताजी नहीं मरे। अच्छा, मतलब अपने पूर्वजों का पिंडदान। अच्छा अच्छा, अपने पूर्वजों का जी खुद से पिंडदान कर रहे थे। अच्छा, जो कि आप किसी को मरे हुए भी देखे हैं ना जी, एक्सीडेंट में मरे हुए, उसको याद करके भी आप पिंडदान कर सकते हैं। अभी पंडित जी बता रहे हैं, हम सुन रहे थे, दिन भर वही देखते रहते हैं ना कि किसी को आप मरे हुए देखें, कहीं भी आप जा रहे हैं तो किसी लाश देख लिए मरते, तो उसका नाम से भी आप पिंडदान, किसी का भी होता है, दोस्त यार सगे संबंधी सबके नाम से कर सकते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं कि अपने माता पिता के ही पिंडदान करना चाहिए, किसी का भी पिंडदान। देखते नहीं अज्ञात के नाम से पिंडदान, वो पिंडदान का तो हो गया था, पिंड और मुंड दोनों का रखा गया था ना, मतलब दोनों ने बोला था पिंड और मुंड, तो पिंड का तो हो गया, चलो किसी का भी कर लिया, मुंड का क्या करेंगे? अगर अगर जैसा आपने बोला कोरोना काल में ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं कोरोना काल में तो बढ़ गया था। हाँ नहीं, उस टाइम मैंने सुना भी, जब वहाँ पर गए ना, तो वहाँ जो राजा कहते हैं, जो शमशान के राजा, मान्यता है कि जिस दिन अगर ना हो आपका
प्रश्न ठीक है तो उसका पुतला जलाया जाता है। पुतला जलाया। तो ये धोखा देने वाली बात नहीं? नहीं, धोखा कैसे होगा? ये वो धोखे उनका मान्यता तो चलता रहेगा ना। अच्छा, तो मतलब उस पे अगर पुतला भी जला देते तो कोई ऐसा मतलब आपत्ति वगैरह रहेगा? लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है जी। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है जी, अब तो होने का और सवाल नहीं है, क्योंकि इतना जनसंख्या हो गया कि पहले के बात बता रहे हैं। कभी अगर ऐसा होता होगा तो ऐसा मैंने सुने हैं हम भी कि जिस दिन ना आया हो तो पुतला जलाया जाकर के उनका मान्यता को सही बरकरार रखा जाता था। एक चीज़ मैंने और सुनी है, लास्ट सवाल ही पूछूंगा आपसे कि यहाँ पर बताया था कि विष्णुपद जी का जो गुम्बद है, जो मंदिर का गुम्बद है, वहाँ पर 2 विग्रह या मूर्ति कह सकते हैं कि वहाँ पर चोर आया था सोना चुराने के लिए। कुछ ये भी सुने हैं हाँ कि वो जो ऊपर में ध्वजा है ना सोने का है। अच्छा, वो जो ध्वजा लहरा रहा है ऊपर में जो है तो सोने का ध्वजा है। अच्छा, तो ऐसा सुने थे कि बहुत पुराने जमाने में जी उसको चोर आए थे चुराने के लिए जी, जो कि ऊपर से गिर गए। अच्छा, गिर के वहीं पत्थर हो गए। अच्छा, मैंने ऐसा सुने हैं। अच्छा, अब तो हम देख नहीं सकते, लेकिन जैसे आप सुने हैं ना जी, इस प्रकार से हम भी सुने इस चीज को। आपको क्या लगता है ये चीज है कैसे मन भगवान का इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ तो बात है। कभी देख कहाँ से लोग आकर के पिंडदान कर रहे हैं। सब तो मिथ्या नहीं हो सकता। अच्छा, एक सवाल बस लास्ट ला है कि हमेशा जब भगवान क्या है कि जब जहाँ पर अब चाहे ले लो वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी ले लो, चिंतपूर्णी ले लो या फिर हम शिवजी जी के ले लो, तो हर कोई पहाड़ पे जाके, क्योंकि कई भक्त चढ़ पाते हैं। अब हम जहाँ प्रेत शिला गए थे 700 पौड़ी, रामशिला ले लो 500 पौड़ी, मतलब नीचे कोई करते थे ना वो अकेलापन का चीज जी वो शांति में करते थे जी। वो साधना की जगह है। वहाँ पे देवी माता साधना किए होंगे। ऋषि मुनि सुने होंगे कि पहले के जमाने में जंगल में एकांत में पहाड़ों पर साधना करते थे, तप करते थे जी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। तो यहाँ पे नदी के किनारे। अच्छा, मतलब भगवान को पता था कि आगे जाके जो मेरे भक्त हैं वो देखिए यहाँ भी कई पहाड़ी है, मंदिर भी है। देखिए सामने पहाड़ी ब्रह्मजोनी है जी, उसके बाद प्रेत शिला जो बताएं, रामशिला जो बताएं जी, ऐसे ही कई पहाड़ी है जी। जैसे मोटा मोटी एक बात और है, वैसे आज हम लोग अपना कहाँ तक जानते हैं? हम लोग अपना परिवार को ज़्यादा 2 या 3 पीढ़ी जानते हो। हाँ, तो हमारे पिताजी को पिताजी जी, उसको पिताजी जी, वहाँ तक तो हम लोग नहीं जानते। नहीं। मगर हमारे पिताजी को पिताजी उसको बताएं कि यही तुम्हारा बाप है ना जी। आज हमको पिताजी बताएं कि आप जिस लोग बता रहे हैं ना, तो इसी तरह से प्रक्रिया चलते रहा। कोई न कोई भगवान के पास होगा जी, जो असम जिसको हम लोग भगवान गॉड मानते हैं जी, भगवान प्रभु जी होंगे। वहाँ से हमारा रिश्तेदार जुड़ा हुआ है। हमारा जो परिवार है, हम लोग जानते नहीं है हम लोग कितना हम लोग आगे गुजर गए होंगे। वहाँ से बताते आए कि भगवान रामचंद्र जी का धनुष रहता है, लक्ष्मण जी बहुत गुस्सेबाज थे, तब ना आज हम लोग ज्ञान प्राप्त किए होंगे। तो हम लोग भी अगला अपना बच्चा को वही ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे पिताजी रामचंद्र जी के बारे में ऐसे बताएं, शंकर जी को जटा रहते हैं। और कोई जैसे कितने सारे रहस्य वगैरह यहाँ पर हैं। अगर आखिरी जाते टाइम कोई ऐसा रहस्य जो आपको पता हो और कभी कोई हम सुने ना हो, क्योंकि बहुत सारे रहस्य तो सुन ही रहे, तो कोई आखिरी से रहस्य जो आपको पता हो, आपने सुना हो और जो मैं आपसे पूछना पाया हूँ? करीब तो हमने आपको सही बता दी है जी। अगर वैसा होगा तो फिर बताएंगे आपको। चलो, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका और समय देने के लिए भी आपका धन्यवाद। बहुत सारा कहानी है, लगातार हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं बिहार में, बिहार के गया धाम जो मोक्ष और कहते हैं ज्ञान का धाम है। तो बहुत सारी कथाएं हैं जो गया में अभी भी है और जो रहस्य हैं अभी भी है, क्योंकि लगातार हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ जो है अलग अलग कथाएं बताई जा रही हैं। पर ऐसे और भी जो उस समय के पंडित जी हैं और पंडित जी हैं उनसे जो पूर्वज हैं उनसे लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे और कथाएं जो सच यहाँ के एक्चुअल बातें हैं वो आपके सामने रखते रहेंगे। देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं रविशंकर मिश्रा, गया बिहार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।